ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं गुरु 9 अक्टूबर 2024 से लेकर 4 फरवरी 2025 तक उल्टी चाल चलेंगे, यानी कि देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में वक्री होंगे। तो गुरु के वक्री होने का प्रभाव वृषभ लग्न या वृषभ राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, देवगुरु आने वाले समय में आपके जीवन में कौन सी 4 महत्वपूर्ण घटनाएं घटित करने वाले हैं, विस्तार से इस वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। वृषभ राशि वालों, जब हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की, तो आपकी राशि से प्रथम स्थान यानी लग्न भाव से ही गुरुदेव बृहस्पति का गोचर हो रहा है, जो कि बृहस्पति 9 अक्टूबर से लेकर 4 फरवरी तक वक्री रहेंगे। ऐसी स्थिति में गुरु का यह वक्रत्व काल आपके जीवन में कई क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव लेकर आने वाला है। वही कुछ क्षेत्रों में आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। विशेष तौर पर हमारे ज्योतिष शास्त्र में गुरु को ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, संतान से मिलने वाला सुख, व्यक्ति के जीवन में जो परेशानियां होती हैं, लास्ट स्टेज में उन परेशानियों से बाहर निकालने का जो काम करते हैं वो बृहस्पति ग्रह ही करते हैं। ऐसे में वृषभ राशि वालों, प्रथम स्थान में गुरु के गोचर और वक्री होने की वजह से आपके व्यक्तित्व में निखार देखने को मिलेगा। आप नई नई चीजों की तरफ अट्रैक्ट होंगे, नई चीजें पढ़ना, नई चीजों की तरफ आप अग्रसर होंगे। साथ ही आप देख पाएंगे कि समय अवधि के दौरान आपका जो माइंड सेट होगा वो नॉलेज गेन करने की तरफ रहेगा। आप स्किल से रिलेटेड कोई ना कोई चीज सीखने की तरफ जा सकते हैं। तो यह स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी। जब देवगुरु बृहस्पति आपके लगन से गोचर कर रहे हैं, देखिए आपके 8वें और 11वें भाव के स्वामी होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि यह समय आपके लिए इच्छा पूर्ति का भी हो सकता है। आपकी कोई बड़ी इच्छा पूर्ण हो सकती है इस दौरान। और ये अष्टमेश होकर लगन में जा रहे हैं, तो थोड़ा सा स्वास्थ्य के लिहाज से भी आपको अपना ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि कभी कभी आप अपने आप को बहुत ही सकारात्मक महसूस करेंगे, बहुत ही पॉजिटिव इंटेंट के साथ में आप आगे बढ़ेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन कुछ समय बाद ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कि आप बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाएंगे, मन में बहुत ज्यादा ख्याल आने लगेंगे। तो इन तमाम चीजों से बचने की आवश्यकता है, क्योंकि ये अष्टमेश होकर गोचर कर रहे हैं आपके प्रथम स्थान से। हालांकि शास्त्रों में यह भी कहा जाता है बृहस्पति जिस भाव में बैठते हैं उस भाव का नाश करते हैं। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यह आपके व्यक्तित्व के लिए अच्छा है, नॉलेज के लिए अच्छा है, ठीक है, धर्म कर्म के लिए अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा अपनी हेल्थ को लेकर आपको अवेयर रहने की आवश्यकता है, तनाव से बचने की आवश्यकता रहेगी। देवगुरु बृहस्पति जो पंचम अमृतमय दृष्टि है वह आपके 5th हाउस पर पड़ रही है, जहां पर केतु देव विराजमान है कन्या राशि पर। इसका मतलब यह है कि यह समय आपके जीवन में संतान के लिए अच्छा रहेगा। संतान की प्रगति होगी, संतान को लेकर कोई शुभ समाचार की प्राप्ति, संतान के करियर को लेकर कोई परेशानी, संतान के शादी विवाह को लेकर कोई परेशानी थी, वह परेशानी आपकी दूर होगी, संतान की हेल्थ अच्छी होगी। तो यहाँ पर संतान को लेकर बहुत अच्छी आपके लिए परिस्थिति बन रही है। वही जो लोग स्पोर्ट्स के क्षेत्र से जुड़े हैं, किसी भी प्रकार से कंसल्टेशन का काम करते हैं, टीचिंग लाइन के अंदर जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा समय रहेगा। चाहे आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर ही टीचिंग वगैरह कर रहे हैं, कोचिंग दे रहे हैं बच्चों को, या ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, यह समय आपके लिए अच्छा है। शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, संतान की स्थिति बेटर होगी। वही प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से भी देवगुरु बृहस्पति का यह वक्री काल अच्छा रहने वाला है। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता देखने को मिलेगी, प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के साथ में अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। हाँ, ये बात स्पष्ट तौर पर बता दें कि समय अवधि के दौरान वृषभ राशि वालों, अगर आप अपने प्रेम जीवन को वैवाहिक जीवन में तब्दील करना चाहते हैं, आप प्रेम विवाह की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो यह समय आपको अनुकूलता प्रदान कर रहा है। आप अपने रिलेशनशिप को वैवाहिक जीवन में तब्दील कर सकते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की 7वीं अमृतमय दृष्टि आपके 7th हाउस पर पड़ रही है। तो यह समय आपके लिए मैरिज के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जिन लोगों की मैरिज नहीं हो पा रही थी, शादी विवाह तय नहीं हो पा रहा था, तो ये बहुत अच्छा समय है। इस दौरान वैवाहिक बंधन में बंधने का आपको अवसर प्राप्त होगा, शादी विवाह होगा, ठीक है। तो ये स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी। साथ ही अगर आप शादी विवाह से जुड़ा कोई निर्णय भी लेना चाहते हैं तो यह समय बहुत बढ़िया है। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो आपके रिलेशंस में सुधार आएगा, दाम्पत्य जीवन की स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी। जीवन साथी का पूर्ण रूप से सहयोग मिलना, एक दूसरे को आप समझ कर चल पाएंगे, तो ये स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी। जीवन साथी के करियर में उनको तरक्की अच्छी प्राप्त होती हुई नजर आ रही है। तो यह स्थिति मैं बहुत अच्छा देख रहा हूँ। पहले से अगर कोई वाद विवाद, लड़ाई झगड़े की स्थिति थी तो वह भी समस्याएं आपकी समाप्त होंगी। दाम्पत्य जीवन भी आपका काफी अच्छा रहेगा। इस समय अवधि के दौरान एक बात आपको स्पष्ट कर दें कि नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करने से आपको बचना चाहिए। अगर आप किसी भी प्रकार के बड़े इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ना चाहते हैं, कोई निवेश करने का आपने मन बना रखा है, या किसी नए प्रोजेक्ट की आप शुरुआत करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा आप इस समय अवधि को निकालें, क्योंकि यह समय आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा।
निवेश के लिहाज से, बिजनेस स्टार्ट करने के लिहाज से। तो ध्यान रखें कि जो आपका काम चल रहा है उसी काम को आप आगे बढ़ाकर करने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा। काम कारोबार में लाभ की स्थितियां बन रही हैं, रुके कार्य आपके बनेंगे, गति आपके कार्यों में देखने को मिलेगी, है ना, और साथ ही धन की भी प्राप्ति होगी। तो सप्तम स्थान आपका एक्टिवेटेड है। पार्टनरशिप में अगर कोई कार्य चल रहा था, उसको लेकर कोई समस्या थी, तो वह भी दूर होने वाली है। अब देखें, देवगुरु बृहस्पति की जो नवम दृष्टि है वह आपके 9th हाउस पर पड़ रही है, तो यह नीच की दृष्टि पड़ रही है। ऐसी स्थिति में दो प्रकार की स्थिति आपके साथ बनेगी। आप कई बार बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। वृषभ राशि के अगर आप जातक या जातिका हैं तो कई बार आप बहुत ज्यादा अध्यात्म की तरफ अपने आप को झुकाव करते हुए पाएंगे, यानी कि आपका माइंडसेट होगा ऐसा कि आपको अध्यात्म की तरफ जाना है, तो कभी आप अध्यात्म से हट जाएंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे कि धर्म कर्म के कार्यों के प्रति कभी बहुत ज्यादा इच्छा होना, यानी कि धर्म कर्म के कार्यों से जुड़ना, कभी आप बिल्कुल विमुख हो जाना, तो ऐसी चीजों का भी सामना करना पड़ सकता है। हालांकि जो लोग विदेश में रह रहे हैं, विदेशी भूमि से आपको लाभ होगा, विदेश से जुड़े हुए कार्य आपके लिए सफलतादायक रहेंगे। वही कार्य क्षेत्र, जो लोग नौकरी कर रहे हैं, नौकरी के लिहाज से भी समय अच्छा है। काफी लंबे समय से यदि आपकी प्रमोशन रुकी हुई थी तो प्रमोशन के योग बनेंगे। विशेष तौर पर गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। रुके हुए कार्य आपके गति पकड़ेंगे। साथ ही आपके लिए धन की स्थिति भी बहुत अच्छी रहने वाली है। कहीं ना कहीं से किसी न किसी के माध्यम से आपको मदद मिलती रहेगी। सुख साधन के लिहाज से यह समय थोड़ा सा विपरीत जा सकता है। तो यदि आप भूमि भवन वाहन से संबंधित काम करना चाहते हैं तो मैंने कहा कि देखिए, यह समय आपके लिए जो टाइम है ना, यह आपकी ग्रोथ को आगे बढ़ाने का कार्य करेगा और साथ ही आपके नॉलेज को बढ़ाने का काम करेगा। तो आप नॉलेज गेन करें तो बेहतर है। कोई स्किल सीखने की तरफ आप जा रहे हैं, हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं, अच्छा समय है। लंबी दूरी की आप यात्रा करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय रहेगा। तो ये स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी। वही जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी के लिए अच्छा समय रहेगा। नौकरी में आपके लिए पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, मान सम्मान की प्राप्ति, बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी कि वृषभ लग्न या वृषभ राशि आपकी, धन आपके पास में प्रचुर मात्रा में आ रहा है, धन लाभ आपके लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन इस दौरान अगर आपने किसी को धन दे दिया, उधार दे दिया, तो वह पैसा आपका फंस जाएगा। ठीक है, कुछ लोग आपका, जैसे देखिए, आपके प्रथम स्थान में गुरु जब गोचर कर रहे हैं ना, तो गुरु समान व्यक्ति की गाइडेंस के अनुसार आपको चलने से लाभ प्राप्त होगा। 9th हाउस को भी जुपिटर दृष्टि डाल रहे हैं। ऐसी स्थिति में धार्मिक गुरुओं का सानिध्य या उनके साथ में मिलकर चलना या उनकी गाइडेंस के अंदर चलना, यह आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगी। साथ ही अगर देखा जाए तो इस टाइम फ्रेम के दौरान एक और अच्छी चीज यह होगी कि वृषभ लग्न या वृषभ राशि है आपकी, तो आपके लिए अतीन्द्रिय ज्ञान प्राप्त होगा, आकस्मिक धन लाभ होगा। ठीक है, तंत्र मंत्र ज्योतिष से जुड़े कार्यों में आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। जो लोग कंसल्टेंसी या इसके अतिरिक्त अकाउंटेंसी का काम करते हैं, डाटा एनालिसिस का काम करते हैं, उनके लिए भी यह समय अच्छा है। ठीक है, तो कुल मिलाकर वृषभ राशि वालों अच्छी स्थितियां आपके लिए बन रही है। बात करते हैं 4 बड़ी घटनाओं के बारे में। पहली बात तो संतान के सुख, संतान के करियर में सफलता, संतान से रिलेटेड तमाम कार्य आपके पूरे होंगे। दूसरी स्थिति, प्रेम संबंधों में अनुकूलता, प्रेम विवाह होने के योग बनते हैं। तीसरा, दाम्पत्य जीवन आपका बहुत शानदार रहेगा, दाम्पत्य जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। प्रेम विवाह में भी आप अपने प्रेम को तब्दील कर सकते हैं। अगली स्थिति कि आपका करियर अच्छा रहेगा। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में आपको सफलता प्राप्त होगी। हालांकि अगर आप किसी वरिष्ठ उच्च पद पर हैं, है ना, तो आप थोड़ा सा, आपके पीठ पीछे ट्रांसपेरेंसी ना हो, या आप कहीं डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर कर रहे हैं या कोई चीज लिख रहे हैं तो बहुत सोच समझकर आपको लिखने की आवश्यकता रहेगी। उपाय क्या करना है? उपाय के तौर पर तो ये आपके लिए बहुत अच्छे योग कारक प्लैनेट बनते नहीं है, तो आप अपने राशि के स्वामी शुक्र को मजबूत करके रखिए। गुरु लगन से गोचर कर रहे हैं तो मैं यही कहूंगा कि गुरुजनों का सम्मान कीजिए और पीले रंग के फलों का आप दान कीजिए, तो आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे।